अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की 36 जॉब्स अनाउंस की गई थी। अप्लाई करने की लास्ट डेट थी 2 जून। तो आप लोगों ने डेफिनेटली अप्लाई कर लिया होगा, और अगर आप लोगों ने अप्लाई कर लिया है तो अब आपने उसकी तैयारी करनी है। तैयारी में 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1, आपको पेपर की अवेयरनेस हो कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, और दूसरे नंबर पर आपको पता हो कि कौन सा सिलेबस तैयार करना है और किस तरीके से तैयार करना है। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से दोनों लेवल्स पर आपको रहनुमाई दी जा रही है। एक तो आप लोगों के लिए हम ये पास्ट पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पेपर्स का आइडिया हो सके, और दूसरा इसके तैयारी के सिलसिले में नए सेशन का आगाज 12 जून से कर दिया गया है। आप लोग फौरी तौर पर सेशन ज्वाइन करके इस तैयारी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ साथ असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल की 90 जॉब्स आई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। इस पर जस्ट मेल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 24 जून। तो अगर अभी डेट पड़ी है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर कर लीजिए, क्योंकि इतनी जॉब्स मोस्टली इकट्ठी नहीं आती। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। अच्छी जॉब है, अच्छा डिपार्टमेंट है, 90 सीट्स हैं, और तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आर्ट्स पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, कॉमर्स या कंप्यूटर, आप सब लोग इस पे एप्लीकेबल हैं अगर आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। तो अगर आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी के सिलसिले में भी हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नया सेशन शुरू होने जा रहा है 15 जून से। आप उस सेशन को इन टाइम ज्वाइन करके अपनी तैयारी का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ये जो सेशंस हैं, सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे राब्ता करेंगे। पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। इसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज। अच्छा, अब इसको हम करंट अफेयर्स में काउंट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पैरामीटर है जो चेंज होना है हर साल के अकॉर्डिंग। तो हर साल ये आपको अलग से डाटा मिलेगा। आपने इसके लिए एमसीक्यूज वाली बुक पर रिलाय नहीं करना। यहां पर फर्क पड़ता है एक सेशन में और जस्ट एक एमसीक्यू बुक में, क्योंकि उसमें पुराना डाटा वो तैयार करेंगे, जबकि यहाँ पे आपको रीसेंट मोस्ट इसकी रैंकिंग चाहिए। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त रैंकिंग है वो 135th है। इमामे दारुल हिजरत इज द टाइटल ऑफ। इमामे दारुल हिजरत किन्हें कहा जाता है? तो ये इमाम मालिक को कहा जाता है। फॉर्मर पीएम इमरान खान विजिटेड रशिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इससे पहले भी 2-3 पेपर्स में रिपीट हो चुका है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रशिया को विजिट किया था 23 फरवरी 2022 को। पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905 इन द सुपरविजन ऑफ, उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो इनकी सुपरविजन में बंगाल की पार्टीशन की गई थी। Muslims were granted rights of separate electorate under मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। साल था 1909। फतेह मक्का अकर्ड इन, जो मक्का है मुसलमानों ने फतह किया किस हिजरी में? 8 हिजरी में। अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? अर्थ डे मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। Which of the following claimed responsibility of Peshawar mosque blast on 30 जनवरी 2023? तो 30 जनवरी 2023 को पेशावर मॉस्क में ब्लास्ट हुआ था। इसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक जैली ग्रुप ने ली थी। नेल्सन मंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अवार्डेड निशान पाकिस्तान। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका में उनकी जदोजहद के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ऑनर किया गया। तो पाकिस्तान में भी इन्हें निशान पाकिस्तान दिया गया 1992 में। हजरत डैश कंकर्ड द फोर्ट ऑफ कमूस। खैबर के मशहूर किलों में से एक मशहूर किला है कमूस का किला, और इसको फतेह किया था, इसको तस्खीर किया था हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने। सार्क जनरल सेक्रेटरी अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ। सार्क का जो जनरल सेक्रेटरी है ये 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। Who became the first female judge of the Supreme Court of Pakistan? जस्टिस आयशा मलिक को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाया गया है, और ये पहली फीमेल जज हैं। On 10 मार्च 2023 जी जिनपिंग was re-elected as president of China for the dash time। तीसरी दफा ये चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं। Which article of the Constitution of Pakistan 1973 ensure fair trial of due process? तो इसका जो आर्टिकल है ये 10A है, जो फेयर ट्रायल का हक देता है। द इनक्यूम्बेंट यूएन जनरल सेक्रेटरी स्टार्टेड इट्स टर्म ऑन द डेट। तो इन्होंने अपनी टर्म स्टार्ट की थी 1 जनवरी 2017 को। हाउ मेनी टीम्स वर पार्टिसिपेटिंग इन फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद द
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, तो ये आर्टिकल नंबर है 153। ये सारे आर्टिकल्स आपको एक दफा देख लेने चाहिए 1973 के, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं। करेंसी ऑफ स्वीडन, स्वीडन की करेंसी है क्रोना। टोटल नंबर्स, टोटल मेंबर कंट्रीज ऑफ नेटो, नेटो के जो टोटल मेंबर्स हैं वो 32 हैं। पहले 31 होते थे, लेकिन अभी स्वीडन ने इसको ज्वाइन कर लिया है, तो ये 32nd कंट्री है जिसने नेटो को ज्वाइन किया है। सिटी ऑफ डैश इज मेंशन्ड इन होली कुरान, कुरान मजीद में कुछ शहरों का जिक्र है, लेकिन उसमें ये वाले शहर नहीं है। रोम, तेहरान और बगदाद का जिक्र कुरान मजीद में नहीं मिलता। कमर बनी हाशिम इज द टाइटल ऑफ, कमर बनी हाशिम का टाइटल हजरत अब्बास इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिखा जाता है। हु इज द सीएम ऑफ इंडियन पंजाब, इंडियन पंजाब के इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत सिंह मान, जबकि पाकिस्तानी पंजाब की सीएम है मरियम नवाज शरीफ। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट्स इट्स 77th बर्थडे ऑन 2022, तो यूनाइटेड नेशन ने अपनी 77वीं सालगिरह मनाई थी 2022 में। 1945 में इसका क़याम अमल में आया था, तो उस हिसाब से 77 साल बनते हैं 2022 तक। हु रोट द बुक द बैटल फॉर पाकिस्तान, द बिटर यूएस फ्रेंडशिप एंड अ टफ नेबरहुड, इस बुक के राइटर हैं शुजा नवाज। श्रीलंका वॉन एशिया कप फाइनल 2022 का एशिया कप श्रीलंका जीता था। फाइनल में इन्होंने किस मुल्क को शिकस्त दी थी, तो आंसर है पाकिस्तान। शेर बहादुर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, शेर बहादुर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं रिसेंटली, अब उनके प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। एससीओ समिट 2022 वाज हेल्ड इन विच कंट्री, तो 2022 का जो एससीओ का समिट था ये उज़्बेकिस्तान में हुआ। द स्टेट शैल सेफगार्ड द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के हकूक के लिए 1973 के आइन में जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 36। व्हाट इज मीन्ड बाय डूअर, डूअर का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है रिलेंटलेसली सवियर, किसी चीज का बहुत ज्यादा सवियर होना। इन सूरह फतह डैश इज कॉल्ड फतह मुबीन, सूरह फतह में किस चीज को, किस वाक़े को फतह मुबीन कहा गया, तो सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन डिक्लेयर किया गया। बैटल ऑफ यमामा वाज फॉट अगेंस्ट, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के फौरी बाद बहुत सारे कज़ाब थे, झूठे दावेदार थे नबूवत के, तो उनमें से एक है मुसलमा कज़ाब जिसने सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल की, तो इसके खिलाफ जंग लड़ी गई। इस जंग को यमामा की जंग का नाम दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू कुरान देयर आर डैश हेड्स फॉर विच ज़कात कैन बी स्पेंड, तो ज़कात के टोटल मुसारिफ कितने हैं जहां पर ज़कात इस्तेमाल की जाती है, तो 8 मुसारिफ हैं ज़कात के। हु बियर्स द टाइटल ऑफ कलीमुल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल है कलीमुल्लाह का, क्योंकि अल्लाह ताला से बात करने का मौका मिला था। मिराज शरीफ अकर्ड ऑन विच डेट ऑफ रजब, मिराज शरीफ का वाक़या जो है ये 27 रजब को हुआ। हाउ मेनी डेज अल्लाह क्रिएटेड अर्थ एंड स्काइज, कुरान मजीद में है कि हमने ज़मीन और आसमान को 6 दिन और रात में पैदा किया, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है 6। पाकिस्तान ज्वाइंट सेंटो इन, पाकिस्तान सेंटो का हिस्सा बना 1955 में। टोटल जनरल सीट्स इन नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स का क्वेश्चन अलग आता है, टोटल जनरल सीट्स का क्वेश्चन अलग आता है। जनरल सीट्स हैं 266, और अगर हम वीमेन की सीट्स और माइनॉरिटी कोटा की सीट्स मिला दें तो टोटल सीट्स बनती हैं 336, लेकिन चूंकि यहाँ पर जनरल सीट्स का पूछा गया है तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो 266 बनेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिमूव पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट आफ्टर 4 years ऑन विच डेट, तो पाकिस्तान को दहशतगर्दी जैसे कुछ मामलात की वजह से ग्रे लिस्ट में डाला गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू था सिक्योरिटी का, तो 4 साल के बाद वो बैन हटा दिया गया। ये बैन हटाया गया 21 अक्टूबर 2022 को। तो यहाँ पर इस पेपर की डिस्कशन होती है कंप्लीट। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिस तरह वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल का नया सेशन शुरू होने जा रहा है 15 जून से, और असिस्टेंट डायरेक्टर ASF की जो सेशन है वो 12 जून से शुरू कर दिया गया है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।